करेंगे, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हम जवाब देंगे नहीं उनको। हम अपना काम करेंगे। महंगाई रात, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े, राजस्थान का प्रेम भाईचारा मोहब्बत रहे और गुड गवर्नेंस हमने दी है, उसको बखान करेंगे जैसे दी हमने। शिक्षा, और सोशल सिक्योरिटी। हमारा कैंपेन इस बार सीमित नहीं है और ये इतनी बड़ी लफारी करते जाएंगे ना, जनता खुद इनको जवाब देगी, पूछेगी आपकी लफारी का मायने बताइए आप। अब तुम गुमराह करो देश को, ये थीम चलेगी इस बार। लगता है जनता इस बार चुनाव जीता के ही रहेगी। धन्यवाद। एक तरफ सीएम गहलोत बुजुर्ग लोगों के लिए पेंशन सहित अपनी सामाजिक कल्याण की योजनाओं को लोगों के बीच लाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि राजस्थान में पेंशन योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। सामाजिक न्याय विभाग की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 से 2022 के बीच 13 से 15 साल के बच्चे, सरकार के अधिकारी, कर्मचारी और उनकी पत्नियां भी सालों से वृद्ध पेंशन लेती रही। जब तक पेंशन वितरण विभाग का ये घोटाला सामने आया, तब तक सरकार को 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका था। गरीब और बुजुर्ग लोगों के लिए शुरू की गई इस योजना में करोड़ों की संपत्ति वाले लोग भी पेंशन भोगी बन रहे हैं। ये बात तब सामने आई जब विधायक नरपत सिंह राजवी ने विधानसभा में पेंशन में फर्जीवाड़े की जानकारी मांगी। सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के कारण जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स से जमा धनराशि से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में इतना बड़ा नुकसान हुआ है। इसे लेकर जब हमारे रिपोर्टर जयकिशन ने विधायक नरपत सिंह राजवी से बात की, तो उन्होंने बताया कि जब सरकारी खजाने से इतना बड़ा नुकसान हो रहा है तो सवाल तो उठाना पड़ेगा। आपने सवाल लगाया और प्रश्न से जो जवाब आया वो जवाब चौंकाने वाला था सर। जवाब निश्चित चौंकाने वाला था। ये हमारे को मैं अकाउंट्स का आदमी हूँ और उस आधार पर मैंने लगाया कि जितनी राशि जा रही है असर्टन करना चाहिए, ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए। सरकार ने क्या किया है इसकी जानकारी पूरी ले लेनी चाहिए और उस आधार पर प्रश्न लगाया। अब 35 साल का लड़का है या बच्ची है, महिला है, हर तरह की पेंशन है, ओल्ड एज भी है, विडो भी है, तो उसके अंदर फर्जीवाड़ा अगर हो रहा है तो मिस अप्रोप्रिएशन मानूंगा। और इसमें एनेबलिंग लॉ भी होनी चाहिए जिसमें पनिशमेंट मिले, जिसने भी सर्टिफाई किया है। ई मित्र की देनदारी कितनी है, लाइबिलिटी कितनी हो सकती है, उसके ऊपर भी और सख्ती से किया जाना। बिना प्रूफ 35 या 40 साल के लड़के को आप 60 साल का ऊपर का बताकर सरकार के खजाने से पैसा ले रहे हो, ये तो मिस अप्रोप्रिएशन इन विद इंटेंट टू क्रिएट लॉस टू द स्टेट। और उसमें सजा नहीं हो तब तक ये रुकेगी भी नहीं। ऐसी स्कीम्स को बेसिकली बेनिफिशियरी का डायरेक्ट, अब तो इतना आधार कार्ड भी हो गया, डायरेक्ट बेनिफिशियरी को मिल रहा है, तो फिजिकली वेरीफाई जब तक नहीं हो और सोर्स पे नहीं हो तब तक इसको ये रोकना संभव नहीं होगा। इसमें बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने की आवश्यकता है। लाखों के संख्या में सरकार से जुड़े हुए लोग रिटायरमेंट से पहले ले रहे हैं, उनके परिवार के लोग ले रहे हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आ रहे। तो झूठे एफिडेविट या झूठा सेल्फ अटेस्टेड सिंप्लीफाई तो कर दो, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में स्टेट का लॉस नहीं होना चाहिए। हम तो सिर्फ कस्टोडियन हैं, मुख्यमंत्री भी हैं तो ये कस्टोडियन है पब्लिक मनी का, और उसको मिस स्पेंड कर रहे हैं, तो क्वेश्चन उठाना पड़ेगा। तो वहीं सामाजिक न्याय मंत्री टीकाराम जूली से जब इस बारे में बात की गई, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही हमें इस बात की जानकारी हुई, हमने इसको लेकर एक्शन लिया है। सर, कुछ लोग हैं जो पेंशन ले रहे हैं अपनी उम्र अधिक बता करके, इसको लेकर के राज्य सरकार क्या स्टैंड ले रही है? देखिए, इसके लेके पूरे राजस्थान के अंदर अभी हमने अभियान भी चलाया था वेरिफिकेशन का, और उसके अंदर जहां जहां इस प्रकार का जिनके जनाधार के अंदर चेंजेज आए हैं, आधार और जनाधार में जिन्होंने
अपनी उम्र को घटाया बढ़ाया है, उनमें कलेक्टर की वेरिफिकेशन के बाद ही पेंशन जारी हो रही है। तो ये शिकायतें काफी पहले की थी, उसके बाद हमने कार्रवाई इसके अंदर कर दी है और जो भी इसके अंदर कहीं दोषी पाया गया है, चाहे मित्र है या कोई व्यक्ति है, उसके खिलाफ कार्रवाई है। अब हम आपको ये बता देते हैं कि आखिर इस ठगी का खुलासा हुआ कैसे। इसे लेकर राज्य सरकार के एक आला अधिकारी ने बताया कि दरअसल हर सरकारी योजना का समय समय पर ऑडिट होता रहता है। पेंशन योजना में भी शुरुआती ऑडिट में एक दो बार ऐसी गलती पाई गई। बड़े पैमाने पर जब डॉक्यूमेंट्स की जांच की गई तो करीब 2,70,531 खातों में अनियमितता पाई गई। जब गणना की गई तो आंकड़ा आया कि 4 साल में करीब 270 करोड़ रुपए की पेंशन अपात्रों में साल दर साल बांटी गई है। आपको बता दें कि गहलोत ने 2008 से 2013 के बीच अपनी पिछली सरकार के दौरान बुजुर्गों को 500 रुपए प्रति माह पेंशन राशि देने की शुरुआत की थी। यह अधिकतम लोगों को कवर करने वाली सीएम गहलोत की पहली फ्लैगशिप योजना बन गई है। इसमें अब तक करीब 50 लाख बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है। इसमें यदि विधवाओं और विकलांगों को मिला दिया जाए तो ये संख्या करीब 1 करोड़ हो जाती है। इस बार भी सीएम गहलोत ने इस योजना पर ध्यान केंद्रित किया और पेंशन राशि को पहले 750 रुपए और अब बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति माह कर दिया। राजस्थान में करीब 94 लाख लोगों को अलग अलग कैटेगरी में पेंशन मिलती है। करीब 50 लाख बुजुर्ग पुरुषों और महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। पिछले 4 साल में सरकारी नौकरी से रिटायर हुए 3,358 लोगों ने वृद्धावस्था पेंशन का भी लाभ उठाया, जबकि व्यक्ति को सरकारी नौकरी के बदले में पहले से ही पेंशन मिलती है। नियम अनुसार जिसके पति या पत्नी सरकारी सेवा में रहे हैं वो वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं उठा सकते, लेकिन ऑडिट में सामने आया कि ऐसे 34,444 लोगों ने अपात्र होने के बावजूद पेंशन का लाभ उठाया। नियमों के अनुसार महिलाओं को 55 साल की उम्र में और पुरुषों को 58 साल की उम्र में वृद्धावस्था पेंशन का पात्र माना जाता है, लेकिन 89,022 लोगों ने इस उम्र को पूरा किए बिना ही पेंशन की रकम ले ली। सिर्फ वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए हजारों लोगों ने अपनी उम्र के दस्तावेजों से छेड़छाड़ की, यानी पेंशन पाने के लिए 19 साल का युवक भी बुजुर्ग हो गया। ऑडिट में 19 से 40 आयु वर्ग के पेंशनरों के कई मामले सामने आए हैं। नियमों के अनुसार पेंशन राशि केवल उन्हीं वृद्धजनों को मिल सकती है जिनकी वार्षिक आय 40,000 रुपए से ज्यादा ना हो, लेकिन 50,331 लोगों ने गलत आय प्रमाण पेश कर पेंशन की राशि हड़प ली। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिनका करोड़ों का कारोबार चल रहा है, उन्हें भी पेंशन मिल रही थी। साथ ही ऑडिट रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि विभागीय अधिकारियों की गलती से 93,376 लोगों को डबल पेंशन भेज दी गई। दस्तावेज में फर्जी आयु प्रमाण पत्र लगाकर पेंशन बढ़ाने के मामले में दौसा जिला अव्वल रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने हर भाषण में सामाजिक न्याय और बुजुर्गों के लिए चालू की गई पेंशन को गिनवाते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि साल 2019 से 2022 तक 2 लाख से अधिक लोगों ने जो है फर्जी तरीके से पेंशन उठाई। इनमें से कुछ लोग सरकारी कर्मचारी और अधिकारी के परिवारों से भी ताल्लुकात रखते हैं। बड़ा सवाल ये कि आखिर सरकार इनसे पैसा कैसे वसूलेगी और सिर्फ पैसा वसूल कर ही क्या इन्हें इनके आरोपों से मुक्त कर दिया जाएगा। विपक्ष का कहना है कि सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, फर्जीवाड़े में उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए जो फर्जी तरीके से पेंशन या अन्य योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ जयपुर से जय किशन शर्मा।